वेलकम टू आरजेल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस, जो कि पहला चैप्टर है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ते हो, ETC एक्सेट्रा आ जाए, और काम का होना वर्तमान में सामान्य स्थिति का बोध करावे, रिपीटेड एक्शन का बोध करावे। ठीक है ना? तो ऐसे ही वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसका रूल्स फॉर ट्रांसलेट क्या होता है, अनुवाद का नियम क्या होता है, आखिर हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो एक देखिए फॉर्मूला इसका, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए थर्ड पर्सन तो होगा, लेकिन वो सिंगुलर नंबर में रहेगा। ठीक है ना? सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, ही, सी, ईट, राम, सीता एक्सेट्रा, ETC के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 और बाकी के साथ V1। ठीक है? और एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में, तो सीधा सीधा जानिए कि जिसके साथ आप ईच का प्रयोग करते हैं उसी के साथ आप किसके साथ क्या प्रयोग कीजिएगा? V5, यानी कि एस या ES, और बाकी के साथ V1। ठीक है? अब पहला जो आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इनका जो फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला इसका दिया गया है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है? और सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। देख लीजिएगा, इसमें इज, एम, आर का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है ना? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? V1 आएगा या फिर V5 आएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक? एग्जाम्पल देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं का स्पेलिंग आई, जाना का गो। अब इसके साथ लगेगा कि नहीं लगेगा? एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखिए, पूछिए इससे। आई के साथ इज लगता है क्या? नहीं लगता है, तो हम नहीं लगाएंगे। जल्दी आगे। तो उसके बाद स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है? उसी प्रकार है, सीता स्कूल जाती है। अब यहाँ पे समझिए, सीता गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे गो में हम ES क्यों लगाए? क्योंकि चूंकि सीता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, तो सीता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, तो हम गोज लगा दिए टू स्कूल। उसके बाद राम पढ़ता है, तो राम रीड में एस लगाए। ठीक है ना? अब यह सवाल उठता है कि किसी में एस लग रहा है, किसी में ES लग रहा है। ठीक है ना? इसका भी कुछ रूल्स होता है, जो यहाँ पे देखिए एस या ES लगाने का नियम लिखे हैं। जितना सा जरूरी है उतना सा हम लिखे हैं। देखिए यहाँ पे वह पढ़ाती है, सी टीचेज। ठीक है ना? अब यहाँ पे एस या एस क्यों लगाए? क्योंकि आपका सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, चूंकि सी के साथ इच का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम V5 का प्रयोग किए। अब थोड़ा सा हम रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है? कि एस और ES का प्रयोग कैसे किया जाता है। जनरली, साधारणतः जिस वर्ड का अंतिम अक्षर एस आ जाए, डबल एस, SH, CS से चौ आना चाहिए, OXZ, अगर ये आ जाए तो आप ES लगा दीजिए, और अगर ये सातों वर्ड्स में नहीं आए कोई, तो आप S लगा दीजिए। ठीक है ना? जैसे कि READ, तो लास्ट में आपका D है, तो D यहाँ पे मिला क्या? नहीं मिला, तो S लगा दीजिए। PASS, डबल एस मिला ना? मिल गया, तो ES लगा दीजिए, तो ES लगा दिए। TEACH, टीच, चौ का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे CH मिला आपका, तो हम क्या लगा देंगे? ES। गो, ओ मिला, तो ES। PUSH, SH मिला, तो ES। VEX, एक्स मिला, वैक्सेस मतलब तंग करना, तो इसका मतलब ES लगा दिया। LAUGH, अब GH कहीं नहीं है, तो इसका मतलब केवल S लगा दीजिए। WEEP, विप, विप में अब P कहीं नहीं है, तो इसका मतलब S लगा दीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे S का प्रयोग करना है, कहाँ पे ES का प्रयोग करना है। ठीक है ना? इसका सेकेंड और इम्पॉर्टेंट रूल्स है, इसका देख लीजिए। तो देखिए, रूल कहता है क्या? अगर किसी वर्ड का अंतिम अक्षर Y रहे और Y के पहले कोई वॉवेल रहे, वॉवेल पता ही है, AEIOU, तो उसके साथ आप S का प्रयोग कीजिए। और अगर वॉवेल ना रहे, तो उस Y को आप क्या कीजिए? I में कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, और ES लगा दीजिए। ठीक है ना? जैसे कि TRY, Y है, Y के पहले R है, तो R आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना? तो क्या कैसे बनाएंगे हम? तो TRY को किस में चेंज किया हम? I में। ठीक है? उसके बाद हम ES जोड़ दिए। PLAY, Y के पहले क्या है? A मिल गया, तो S लगा दीजिए।
FLY, वाई के पहले L है तो L इसमें नहीं मिला तो इसमें मिलेगा कॉन्सोनेंट में, तो Y को I में चेंज कर देंगे और ES जोड़ देंगे। OBEY, Y के पहले E आ गया, E मतलब वॉवेल आ गया, वॉवेल आ गया तो अब क्या करेंगे हम, केवल S लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार CRY है, क्राई, तो क्या करेंगे हम, Y के पहले R है तो R कॉन्सोनेंट में जाएगा तो Y को I में चेंज करके ES लगा देंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वे लोग सुबह में क्रिकेट खेलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, देख लीजिएगा। वे लोग का मतलब दे, चले आइए पीछे, खेलना का मतलब प्ले। अब इसके साथ लगेगा क्या, V5 यानी कि S या ES नहीं लगेगा क्योंकि दे के साथ R का प्रयोग होता है, इज का नहीं। तो खेलना का मतलब प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्रिकेट का क्रिकेट, आप सुबह में का इन द मॉर्निंग। उसी प्रकार सीता वर्ग में दौड़ती है तो सीता का सीता, ठीक है ना। दौड़ना का मतलब रन, अब रन में S लगा दिए क्योंकि सीता के साथ इज लगने वाला था। और उसके बाद इन द क्लास। हम लोग कोशिश करते हैं तो हम लोग का मतलब वी और कोशिश करना का मतलब ट्राई। हम इसके साथ S या ES क्यों नहीं लगाए, क्योंकि वी हमारा फर्स्ट पर्सन है और वी के साथ R लगता है, ओके। उसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल्स है, देख लीजिए। वह कोशिश करता है, ही और ट्राई में ES लगा दिया, ट्राइज, ठीक है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पहले आई, चाहती हूँ का मतलब वांट। अब इसमें भी चूँकि आई के साथ इज का प्रयोग नहीं होता है तो आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ना, रीड। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि टू क्यों लगाए, तो एक रूल्स होता है कि दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे भी एक जो मेन वर्ब आ जाता है उसके बाद जितना भी वर्ब आता है उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। तो एक सिंपल सा याद रखिएगा कि दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है। सीता खेलना चाहती है तो सीता चाहती है, वांट्स, वांट में एस लगा दिए क्योंकि सीता के साथ इज लगने वाला था। उसके बाद खेलना का टू प्ले, ओके। अब चलते हम निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या कहता है, नकारात्मक वाक्य। इनका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट और उसके बाद V1। अब यहाँ से V5 का कहानी खत्म, V5 का प्रयोग अब नहीं होगा, ठीक है ना। अब डू नॉट और डज नॉट में चलेगा। अब आता है क्या कि डू नॉट किसके साथ लगाए और डज नॉट किसके साथ लगाए, तो सीधा सीधा बात है कि ईज के साथ डज नॉट और बाकी के साथ डू नॉट। जैसे कि मैं, आई, अब आई के साथ इज लगता है क्या, तो डज नॉट नहीं लगेगा, तो क्या बचा, डू नॉट। प्यार करना का मतलब लव, आपसे यू। उसी प्रकार वह नहीं पढ़ती है, सी, अब सी के साथ इज लगता है ना, तो सी के साथ डज नॉट लगा दीजिए। अब पढ़ना का मतलब रीड लगा दीजिए। हम लोग, वी, अब हम लोग के साथ इज लगता है क्या, नहीं लगता है, तो डू नॉट लगा दीजिए। और खेलना का मतलब प्ले। बिहार में वर्षा होती है, प्राकृतिक घटना है, तो इसके साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। अब इट के साथ इज लगता है तो इसीलिए हम डज नॉट लगा दिए। रेन, वर्षा का मतलब रेन, और इन बिहार, ओके। मेरा भाई पढ़ना नहीं चाहता है, तो अब इसको समझिए। मेरा भाई, माई ब्रदर, ठीक है ना। एक भाई है तो हम डज नॉट लगा दिए चूंकि इज लगने वाला था। अब आइए, चाहता, चाहना का मतलब वांट, अब बचा पढ़ना, तो दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग किया, पढ़ना का स्पेलिंग रीड दिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। और इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डू डच को आप आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट को लीजिए, उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉट को रखिए, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, ओके। अब डू या डच यानी कि जिसके साथ आप इज का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ डच का प्रयोग कीजिएगा। क्या तुम, क्या से वाक्य शुरू हुआ है, या तो आप डू लीजिएगा या तो डच लीजिएगा। तो इससे पूछिए, यू, यू के साथ क्या इज लगता है, नहीं, तो इसका मतलब डू लगा दिए, यू, और पढ़ना का मतलब रीड। सीता, क्या सीता खेलती है, तो सीता के साथ इज लगने वाला था तो हम डज लगा दिए, उसके बाद सीता रखे, खेलना का मतलब प्ले लिखे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है, क्या वे लोग पढ़ाते हैं, तो डू दे टीच, ओके। क्या वह नहीं हंसती है, डज सी नॉट लाफ। क्या तुम पढ़ने की कोशिश करती हो, तो पहले बनाइए क्या तुम, तो डू यू। कोशिश करना, कोशिश करना का मतलब ट्राई, और पढ़ना दोबारा वर्ब आ रहा है ना, तो इसके साथ आप क्या लिख दीजिए, टू रीड, ओके। अब आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, लास्ट है आपका ये क्वेश्चन वर्ड। या क्वेश्चन वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, WH फैमिली कहते हैं। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड ही कहलाता है, ओके। अब इनका जो फॉर्मूला होता है ना, वही डू डच के पहले अगर हम क्वेश्चन वर्ड डाल दें, ठीक है ना, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, V1, उसके बाद अदर वर्ड, ओके। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं हम, उसको देख लीजिए।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किनको, किसने, सारा कुछ दिया गया है। अब इसका एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं तो देखिए, तुम क्या पढ़ती हो। अब यहाँ पे क्या बीच में आया है, इसके पहले क्या शुरू में आया था। शुरू में अगर आ जाए तो आप डू डज का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन अगर वो क्या बीच में आ जाए तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा, व्हाट। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, पहला नंबर में क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद डू या डज, तो तुम के अनुसार क्या लगा देंगे, हम डू लगा देंगे। उसके बाद तुम का मतलब सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, यू, और पढ़ना का मतलब रीड। उसके बाद है वह कब आती है, कब का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद डू या डज लीजिए, तो वह के अनुसार यहाँ पे डज सी कम। सीता और गीता, देखिए दो है, ठीक है ना। क्यों, क्यों का मतलब क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, फिर डू लग जाएगा। उसके बाद सीता एंड गीता, नहीं का नोट लगा देंगे, और पढ़ना का मतलब रीड लगा देंगे। वे लोग किस स्कूल में, यही आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए आप इसको लगाइए इन विच स्कूल, ठीक है। अब वे लोग के अनुसार डू दे रीड। आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, क्यों का। क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद डू यू नॉट टीच। तुम किसको, किसको का क्या हो जाएगा, whom डू यू वांट। वह क्या पढ़ना चाहती है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, तो ये हो जाएगा क्या का मतलब व्हाट, वह के अनुसार डज, सी वांट चाहती है क्या, पढ़ना, तो टू रीड, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।